नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ ईडीयू पे। आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं जो एक चाइना से जुड़ा मामला है, जो पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। ये मामला अक्टूबर से चल रहा है, जिसका नाम है मिस्टीरियस निमोनिया। उत्तरी चीन का एक हिस्सा है जिसका नाम है लियोनिंग प्रोविंस। यहीं से ये मिस्टीरियस निमोनिया आया है। ये सुनने के बाद कोविड संकट के शुरुआती दिनों की याद दिलाती है, जो चाइना से पूरी दुनिया में महामारी का रूप लिया था। हम सभी जानते हैं, चाइना एक ऐसा कंट्री है जो इन सब मामलों में डाटा को छुपाता है, डाटा को पब्लिश नहीं करता है। कोविड के भी टाइम में उन्होंने डाटा को पहले पब्लिश नहीं किया था। जब डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन आया था, उसके बाद उसे डाटा को पब्लिश करना पड़ा था। हम सभी ने कोरोना से जो परेशानी देखा था, वो चाहे लॉकडाउन हो या अपनों को खोने का गम हो, चाहे लाखों जानें गई थी, रोजगार प्रभावित हुई थी, रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। उसी तरीके से चाइना से मिस्टीरियस निमोनिया का आउटब्रेक हुआ है, जो चाइना के हॉस्पिटल में भारी भीड़ का कारण बना हुआ है। वहाँ के हॉस्पिटल में जो मरीजों की बहुत ज्यादा भीड़ है, जिस वजह से वहाँ के मरीजों को बहुत घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है पेशेंट को दिखाने के लिए। चाइना जो अपने आप को सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलता है, जब वहां की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत है, तो सोचिए पूरी दुनिया के लिए कितना दुखदाई होगा ये। जैसा कि स्टार्टिंग में कोरोना को दुनिया ने हल्के में लिया था, जिसका नतीजा हम सबों ने देखा, वो पूरी दुनिया को उसके नतीजों को फेस करना पड़ा था। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने रिस्पिरेटरी इलनेस के रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी देने को कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इन्होंने डब्ल्यूएचओ ने चाइना से रिस्पिरेटरी इलनेस जो कि मिस्टीरियस निमोनिया है, इसके रिगार्डिंग ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने को कहा है और पब्लिश करने को कहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आस्क्ड चाइना फॉर मोर डाटा ऑन रिस्पिरेटरी इलनेस स्प्रेडिंग इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री, बट बीजिंग ऑफर्ड नो पब्लिक कमेंट ऑन थर्सडे। इस पे कोई भी चाइना का कमेंट नहीं आया है, जो डब्ल्यूएचओ ने बोला है डाटा पब्लिश करने के लिए। तो upsurge of respiratory illness among children North China, Liaoning province। अब देखते हैं वहां की सिचुएशन क्या है। डब्ल्यूएचओ ने जो has monitoring data for from Chinese surveillance system that has been showing an increase in the respiratory illness in the children in northern China। नॉर्मली निमोनिया जो होता है बच्चों में होता है, यह सांस से जुड़ी मामला होता है। यह लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ये लंग्स को डैमेज करता है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और वहां के बच्चे जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उसके इन्फेक्ट होने के बाद उसके जो लक्षण है बीमारी के, वह है फेफड़ों में सूजन होना, तेज बुखार रहना, खांसी होना। ये सारी लक्षण वहां के बच्चों में देखा गया है। एक संस्थान है जिसका नाम है प्रोमेड, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। ये जो सोसाइटी है, इसी ने ये अलर्ट जारी किया है दुनिया में इस निमोनिया के रिगार्डिंग। ये प्रोमेट सोसाइटी जो है, ये कोरोना के लिए भी 2019 में कोविड के रिगार्डिंग अलर्ट जारी किया था। सबसे पहले प्रोमेड ही 2019 में कोविड के रिगार्डिंग अलर्ट जारी किया था पूरी दुनिया में। अब देखते हैं निमोनिया होता क्या है, निमोनिया के लक्षण क्या है। यह बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाला बीमारी है, या वायरस विषाणु से होने वाला बीमारी है। इसके लक्षण क्या है, इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारा चीज हम देखते हैं। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब जीवाणु
बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, जो बीमारी बैक्टीरिया से होती है। और जो जो भी बीमारी बैक्टीरिया से होती है उस पे एंटीबायोटिक्स का बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पे एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट होता है। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरिया के जो ऊपर में जो सेल वाल होता है उसे डैमेज कर देते हैं, जिस वजह से वो बैक्टीरिया की डेथ होती है और हमें एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बैक्टीरियल से होने वाले डिजीज से बचाते हैं। इसलिए निमोनिया ये जो केस है मतलब घातक है, बट उस लेवल का कोरोना के जैसा घातक नहीं है। कोरोना होता कौन से बैक्टीरिया से होता है, जिसे उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाई। ये क्या करता है, हमारे जो लंग्स है इसमें जो एल्वियोलाई होता है ये नॉर्मल एल्वियोलिया है नॉर्मल कंडीशन में। जब ये निमोनिया होता है उसके बाद का आप देख सकते हैं एल्वियोलाई का एरिया जो है वो कम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। लेकिन कोरोना के केस में ऐसा नहीं है। कोरोना जो है यह एक वायरल डिजीज था, वायरस से होने वाला बीमारी था। और वो किस टाइप का वायरस था, वह एक आरएनए वायरस था। जो भी बीमारी वायरस से होती है उस पे एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है। कोई भी बीमारी यदि वायरल डिजीज हो उस पे एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है। इसलिए कोरोना के केस में एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए वैक्सीन या टीके के निर्माण किया गया था। अब हम देखते हैं इस निमोनिया के लक्षण कौन से हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं ये निमोनिया के कंडीशन है या नहीं है। निमोनिया के लक्षण लक्षण ये सब होते हैं। एक तो बुखार रहेगा, बच्चे में जो निमोनिया के केस मैक्सिमम बच्चे में ज्यादा होते हैं। निमोनिया के लक्षण ये है बुखार रहना, तेज बुखार होना, सिर में दर्द रहना, चेस्ट छाती में पेन होना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना। ये सारी लक्षण जो है निमोनिया के लक्षण होते हैं। अब निमोनिया इसकी संक्रमण की विधि देखते हैं, ये किस तरीके से फैलता है। ये जो है छींकने से, खांसने से ये इस तरीके से फैलता है। जब भी हम लोग छींकते हैं तो उससे जो ड्रॉपलेट जो बाहर निकलते हैं वो जो किसी स्वस्थ पर्सन के कांटेक्ट में आता है वो दूसरे को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या बचाव चाहिए, प्रिवेंशन जो है, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, सावधानी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू स्नीज। जब भी हम जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकने से पहले नाक और मुंह को कवर कर ले। जो भी लिमिट द कंटेक्ट विद द अदर व्हाइल रिकवरिंग। जो भी बीमार पर्सन है जब तक वो रिकवर हो रहे हैं उससे हमें एक दूरी बना के रखना चाहिए। और हमें हमेशा फ्रीक्वेंटली हमें हाथों की साफ सफाई रखनी चाहिए। और जो बीमार पर्सन है उससे हमें एक उचित दूरी बना के रखे। और उसके लिए जो भी वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन हम लगाएं। और एक और इसके लिए कर सकते हैं, जब भी हमें जो भी इन्फेक्टेड मतलब हमें मास्क लगा के रखना चाहिए। और उसके रिगार्डिंग जो WHO जो एडवाइस दिया है उन्होंने भी ये एडवाइस दिया है ये बिस्टेरियस निमोनिया के रिगार्डिंग, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल हु आर इल, स्टेइंग होम। जो कि घर में रहे, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूरी बना के रखे